देखो एक अपने ज्यादा काम कर रहा है। इग्नाइट नहीं चल रहा। पासवर्ड चेंज किया उसके बाद ये हुआ है। अच्छा देखो तो ये देख लेते हैं एंगुलर क्या है। एंगुलर क्या है सबको पता लग गया होगा। क्या एंगुलर कौन डिफाइन करना चाहेगा भाई? एंगुलर क्या है? व्हाट इज एंगुलर? कौन डिफाइन करेगा? अशोक व्हाट इज है? नहीं तो पता नहीं तो नोट आंसर। आपने ये डाला जावास्क्रिप्ट को बहुत आसान तरीके से। हाँ जावास्क्रिप्ट को बहुत आसान तरीके से क्या? हिमांशु वन, हिमांशु टू, ये भी हिमांशु ठीक है। दोनों भूले गए थे। हाँ आप क्या कहोगे? व्हाट इज एंगुलर जेएस? इसका मतलब सर हफ्ते में किसी ने नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये है हफ्ते में किसी ने नहीं तो पढ़ा कुछ। ये बात तो रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कौन कहाँ था। ये हफ्ता बड़ा खतरनाक था। हो सकता है तुम्हारी सारी सभी की मेमोरी खत्म हो गई हो। ठीक है तो वापस आ जाओ। अब अनमोल डिफाइन करेगा। अनमोल जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जिसमें हम 3 तरह की वो कर सकते हैं, ये कहते हैं उसको, मतलब बाइंड कर सकते हैं 3 तरह से। बाइंडिंग्स हैं कौन कौन सी? वन टाइम बाइंडिंग, हाँ वन टाइम बाइंडिंग, थोड़ा भी रहेगा, टू टाइम बाइंडिंग और वो वन वे ना वन वे टू वे, वन वे और टू वे, वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग एंड वन टाइम बाइंडिंग। 3 टाइप की बाइंडिंग्स होती हैं इसमें ठीक है। और अभी तक हम कौन सी बाइंडिंग करते आए हैं? कौन बताएगा? वन टाइम। हिमांशु टू। मैं पहली बार आया। आज तुम्हें एंगुलर तक तो की थी। वन टाइम बाइंडिंग तुम्हें बता रखा है ये वो 2 टाइम बाइंडिंग थी सर, 2 वे बाइंडिंग। कौन सी? अभी तक जो आज सुबह आज की है जो मैंने। अच्छा आपने जो आज की वो 2 वे बाइंडिंग थी। ओके वन टाइम बाइंडिंग क्या कौन सी होती है अश्विनी? व्हाट इज वन टाइम बाइंडिंग? वन टाइम बाइंडिंग से एक ही बार चेंज हो सकता है। ये तो मैच मैच करता है कि सेम नहीं है। सर जब सोर्स डेटाबेस से एक बार एक ग्रिड को बाइंड करवाते हैं तो ग्रिड में कोई चेंज करते हैं तो डेटाबेस में फर्क नहीं पड़ता। तो वन वन वे पूछा ना आपने? वन टाइम वो तो नहीं पता सर। ओके वन वे यही होता है सर जिसमें कि डेटाबेस में कोई चेंज करे या फिर मतलब डाटा ग्रिड में कोई चेंज करें तो पीछे फर्क ना पड़े उस मतलब सोर्स का और जो सोर्स के जो ड्राइव है उसमें किसी एक में भी चेंज कर दें तो दूसरे में फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वन वे। हाँ अगर एक को चेंज कर दें किसी को भी चेंज कर दे तो एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो दिस इज वन वे बाइंडिंग है। हिमांशु टू सही है ठीक है। नहीं एक में फर्क पड़े तो मतलब दूसरे में पड़ जाए पर दूसरे से फिर वापस नहीं होता। एक साइड से फर्क पड़ तो क्या है? एक साइड से वन वे। दिस इज वन वे जो तुम बता रहे हो वन वे नहीं है वो वन टाइम है। फर्क ना पड़े। अगर एक साइड से कुछ भी चेंज कर रहे हैं दूसरी साइड फर्क पड़ रहा है दिस इज वन वे। बट दूसरी साइड चेंज कर रहे हैं एक साइड चेंज दूसरी साइड फर्स्ट वाली साइड चेंज नहीं हो रहा तो ये है वन वे ठीक है। अगर कहीं से भी कुछ भी चेंज करते हैं दोनों में आपस में चेंज होता है दैट इज टू वे बाइंडिंग। वन वे और वन टाइम क्या होती है अशोक? एक बार ही दे दिया मतलब जैसे डाटा ग्रिड उसको डाटा ग्रिड को एक बार डिक्टी दे दिया तो उसमें एक ही बार चेंज होगा दोबारा उसमें चेंज नहीं होगा। हाँ तो दैट इज वन टाइम बाइंडिंग। देखो अब क्या करते हैं कंट्रोलर ले लेते हैं एक
ऐड कंट्रोलर नहीं आएगा इधर, एक और इशू है। प्रोजेक्ट एमबीसी फोल्डर, हमने वो तो नहीं ले लिया, एमवीसी चूज किया था इधर। एमबीसी चूज नहीं किया, एमबीसी नहीं किया, मैं तो अब मैंने वेब फॉर्म कब कहा था तुमने? सो सॉरी, हमने आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया। एंगुलर जेएस वन विद एमवीसी, ठीक है। हम यहाँ नहीं, यहाँ चूज करते हैं एंड देन आई सेड ओके। फिर भी इतना टाइम लगा दिया। अच्छा, वो कंट्रोलर का फोल्डर आता है, फोल्डर ही नहीं आया था उस टाइम पे, ध्यान तो दिया नहीं किसी ने। एक फोल्डर देखो, अब क्या कर लेते हैं, एक कंट्रोलर बनाएंगे। सबसे पहले कंट्रोलर बनाने के लिए नाम दे दीजिए कोई भी। होम, होम क्यों दिया है? बाय डिफॉल्ट होम सेट, हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होम सेट होता है। कहाँ से सेट होता हूँ मैं? ये अजय, वेब कॉन्फ़िग में होम सेट होता है। क्या बात सही है हिमांशु टू? सही है ये बात हर एक को? हाँ अश्विनी ठीक है, वेब कॉन्फ़िग में बाय डिफॉल्ट होम सेट होता है। बाय डिफॉल्ट पेज कौन सा कहाँ सेट करते हैं? करते तो वेब कॉन्फ़िग में ही। वेब कॉन्फ़िग में किसमें? कॉन्फ़िग कौन सी में? में सब वो ऐप स्टार्ट के अंदर होता है। ऐप स्टार्ट के अंदर राउट रूट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग मैच करती है तो समझ नहीं कि 50% आंसर है, पता है 100% है। वेब कॉन्फ़िग बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। ऐड व्यू, और मैं क्या किया, लेआउट को हटा दूंगा। ये सबको पता है व्हाट इज लेआउट। अब क्या करेंगे, सबसे हमें क्या करना है, एंगुलर डालना है, या तो हम क्या करेंगे यहीं से डाल लेंगे, या फिर हम क्या कर लेंगे सीडीएन उठा लेंगे इसके साथ। तो सीडीएन उठाने के लिए क्या W3 इज बेस्ट सॉल्यूशन। क्या करो, एंगुलर जेएस W3 सूट, और इसी के यहाँ जाके कोई भी इसका रन कर लो, और वहाँ से इसका सीडीएन, हम इसका सीडीएन ही उठा लेते हैं, ठीक है। सबसे जो रिक्वायर्ड फाइल होती है, कि यही रिक्वायर्ड फाइल होती है इसके लिए, कि जब हम एंगुलर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें फाइल का रेफरेंस देना पड़ता है। तो वहां दे देंगे, कहाँ दूं मैं ये रेफरेंस? बॉटम में नहीं, और हेड में देते हैं। हेड में देते हैं, बिल्कुल सही। तो हेड में मैंने इसको रेफरेंस दे दिया, ठीक है। अब हेड में रेफरेंस देने के बाद जो एंगुलर स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहली लाइन एंगुलर स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि हम एंगुलर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो क्या लिखेंगे हम एंगुलर स्टार्ट करने के लिए, कि हम इस एरिया में हम एंगुलर स्टार्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या करेंगे हम? ngf, ठीक है। तो क्या करूँगा, ngf। इसका मतलब क्या है, ngf का मतलब क्या है? के अंदर जो भी आएगा वो एंगुलर इसी से स्टार्ट ऐप के एंगुलर अंदर जैसे होगा। हाँ, मतलब इसके अंदर एंगुलर का इफेक्ट रहेगा, मतलब एंगुलर के जो चीज यूज कर पाएंगे हम इसी के अंदर। ngf मतलब इसका पेरेंट ngf है, आई मीन उसी के साइड पे हम यूज कर पाएंगे, या फिर उसी खुद एलिमेंट पे, ठीक है। हमने क्या किया, एक ngf बना दिया, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या किया था, कुछ चीज देखी थी हमने, ये भी देख लिया था, ये क्या होता है, देखो इसमें खुद इम्प्लीमेंट कर लो। क्या था, एक तो ngf था, लास्ट टाइम देखा था हमें ngf क्या है, ठीक है। और एक क्या था हमें, ng मॉडल था, और एक ng बाइंड था, और एक ये डबल कर्ली ब्रेसेस थी, ठीक है। एक्सप्रेशन कह लो या इंटरपोलेशन कह लो इनको, ठीक है। तो क्या है, ये किस लिए यूज होती है, जो ये डबल ब्रैकेट दिख रही है हमें, ये किस लिए यूज होती है? जो कुछ भी लिखाना है ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। हाँ, प्रिंट कराने के लिए। एक ng बाइंड होता है, अचोक ng बाइंड किस लिए यूज होता है? ये क्या नाम है, हिमांशु, ng बाइंड किस लिए होता है? किसी भी फील्ड्स वगैरह में बाइंड कराने के लिए, जैसे p टैग में या स्पैन में किसी में भी बाइंड कराने से क्या मतलब है? पेस्ट, मतलब प्रिंट कराने के लिए। कराने के लिए। और ये किस लिए यूज होता है? ये भी प्रिंट कराने के लिए, बट इसमें हाँ। दोनों में फर्क है कि ये हाँ, मतलब नेक्स्ट बाय लिख सकते हैं, जैसे नेम और उसमें नहीं कर सकते, उसमें देना पड़ेगा अलग से। सही आंसर है, ठीक है। ng बाइंड किस लिए होता है? ng बाइंड भी प्रिंट करवाने के लिए ही यूज होता है, ठीक है। बट ng मॉडल कहाँ लगाते हैं हम? ng मॉडल किसको लगाते हैं? इनपुट लेने के लिए, जो कंट्रोल वैल्यू डलवानी हो जाए। हाँ, जहाँ कंट्रोल्स होते हैं, जो
हमारे कंट्रोल्स होते हैं, जैसे इनपुट टेक्स्ट बॉक्स हो गया हमारा, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन हो गई हमारी, रेडियो बटन हो गया हमारा, चेक बॉक्स हो गया हमारा, ठीक है। जहां इस तरह की चीजें हैं उन पे हम क्या लिखते हैं, इन एनजी मॉडल, एनजी मॉडल। और जो जो HTML एलिमेंट्स जो सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवाने के काम आते हैं वहां लिखते हैं एनजी बाइंड। जैसे पैराग्राफ हो गया, डिव टैग हो गया, स्पैन हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, जो भी हैं, जो कंट्रोल्स नहीं है हमारे उन पे हम क्या लेंगे, एनजी बाइंड। और जो कंट्रोल्स हैं टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह उन पे लेते हैं एनजी मॉडल, ठीक है। देखो मैं क्या कर ले, हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। एग्जांपल बनाने का क्या है, इसको उठा लो एक बार। एनजी मॉडल और एनजी दोनों बता दीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, नेम। अब ये क्या कर रखा है, जब भी मेरे को क्या करना है, मैंने इसमें क्या दे रखा है, एनजी मॉडल। एनजी मॉडल में कोई भी वेरिएबल, इट्स लाइक अ वेरिएबल, ये कोई वेरिएबल है, ठीक है। जब भी मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी है तो मैं क्या करूंगा, जो इसके अंदर वेरिएबल दे रखा है उसी को यूज करूंगा, ठीक है। मेरे को जब कहीं भी मेरे को क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिएगी तो मैं क्या करूंगा, इस नेम से मैं उठवा लूंगा, ठीक है। मैं नेम प्रिंट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन, ये ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट्स लगाई एंड इसके अंदर हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया, ठीक है। वेरिएबल का नेम लिख दिया मतलब क्या है, ये नेम कहां से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। अब इन बातों में फर्क है, एक तो आप ये चीज लिखो, ये अलग है, ये एक स्ट्रिंग होगी, अब एक वेरिएबल नहीं रहा, ये एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। अगर ये हटा देते हो तो मींस क्या है, वो एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल जहां भी होगा, जिस पे भी होगा, उसी की वैल्यू यहाँ से उठ के आ जाएगी, ठीक है। और एक होता है एनजी बाइंड, एनजी बाइंड भी कर लो। एनजी बाइंड, उस पे भी नेम कर दो, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, इस पे वही सेम काम होगा, ठीक है। क्या ये भी वैल्यू प्रिंट करेगा और वो भी वैल्यू प्रिंट करेगा। रन करते हैं इसको। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, अगर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, सपोज करो आपके पास दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, फर्स्ट नेम, ठीक है, इसके बीच में आप चाह रहे हो हाइफन डैश, ठीक है, यानी यहाँ आप चाह रहे हो लास्ट नेम, ठीक है, या लास्ट नेम लिख सकते हो। बीच में कुछ और ऐड करना है वो लिख सकते हो, कोई और टैग घुसाना वो घुसा सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एनजी बाइंड नहीं, उसमें ये करली ब्रैकेट्स में आएगा, ये होगा ना, बीच में ये आ जाएगा। बाइंड का मतलब बता दो, बाइंड का क्या मतलब? बाइंड का मतलब है प्रिंट कराना, वैल्यूज को प्रिंट करवाना। सिर्फ जैसे हेलो प्रिंट हो रहा है इधर, ठीक है, हेलो प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है, टेक्स्ट है तो ये था, हार्डकोर की टेक्स्ट था, ठीक है। आपका आलिया मलेगा उसने चेक, ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी लिखूँ हाँ मिल के टीपा तो क्या हो रहा है, दोनों में सेम जा रहा है। एनजी बाइंड यहाँ नीचे वाला जो है एनजी बाइंड की वजह से है, और ऊपर वाला है वो एच1 टैग सिंपल, ये हमने प्रिंट करा रखा है एक्सप्रेशन से, ठीक है। ये इसकी वजह से एनजी बाइंड आ रहा है, ठीक है। और एनजी मॉडल क्या कर रहा है, एनजी मॉडल क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को उठा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये क्या है, ये कौन सी बाइंडिंग है, कोई बता सकता है, ये कौन सी बाइंडिंग है? ये तो वन टाइम है सर, वन टाइम है, नहीं वन वे है सर, वन वे, वन वे बाइंडिंग है या फिर वन टाइम है? वन वे। कौन सी बाइंडिंग है ये अश्विनी? वन वे की क्या डेफिनेशन होती है? जब एक जगह मतलब वन वे की क्या क्या होता है, जब जहां एक जगह से वैल्यू चेंज करे तो दूसरी जगह होती रहे। मैं एक जगह से वैल्यू चेंज कर रहा हूं और ये है, ये तो आप इसको मान सकते हो सोर्स, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मान सकते हो डेस्टिनेशन जहां मेरी वैल्यू दिख रही है, ठीक है। एक जगह से वैल्यू चेंज करूं तो दूसरी जगह से वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, कंटीन्यूअस चेंज हो रही है। मैं एक जगह से वैल्यू चेंज करता जा रहा हूं तो दूसरी जगह से वैल्यू चेंज होती जा रही है कंटीन्यूअस, ठीक है। और क्या होगा, बट मैं दूसरी जगह से वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, मैं यहां से वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, समझ रहे हो? मैं यहां से वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। वन टाइम क्या होगा, वन टाइम देखो ये होगा, मैं वन टाइम के लिए है, वन टाइम के लिए भी आपको शायद हो सकता है इसमें ना यूज कर पाए। देखो
ये बाइंड में कर सकते हो। देखो वन टाइम में क्या है, वन टाइम मैंने कहा कि सिर्फ एक बार वैल्यू दे सकते हो, एक बार वैल्यू दे दी तो बाद में चेंज नहीं कर सकते दूसरी जगह से। वन टाइम मतलब एक बार, ठीक है। मैंने कहा मैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिखा तो एक बार तो वैल्यू दे दी उसने, कौन सी वाली, इनिशियल वैल्यू, सिर्फ इनिशियल वैल्यू। अब दोबारा चेंज कर रहा हूँ, दोबारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे। वन टाइम का मतलब ये फाइनल बना दिया देखो। हाँ, एक बार वैल्यू दे दी, एक ही बार लेगा वो, दोबारा नहीं लेगा उस वैल्यू को, दोबारा चेंज नहीं होगा। आप दोबारा चेंज कर रहे हो तो इसको, ठीक है। अब ये क्या था, उसने फर्स्ट टाइम तो ले ली थी वैल्यू, जैसे सेकंड उसके बाद आया, उसके बाद उसने कोई चेंज नहीं किया। दिस इज वन टाइम बाइंडिंग एंड दिस इज वन वे बाइंडिंग, ठीक है। अब देखो इसमें आगे देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, डबल कोलन लगाना पड़ता है। वन टाइम अगर बाइंडिंग आपको दिखानी है, फिर करनी है, कहीं आप बता रहे हो कि एक ही बार जो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू वही आए, उसके बाद ना आए, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। अब क्या है, अब हमने क्या किया था इसमें लास्ट टाइम, और इसमें कुछ शायद हमने किया था एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन मॉड्यूल, कुछ एक है हमारी क्या है डायरेक्टिव्स है। तो ये है ना, इनको क्या बोलते हैं डायरेक्टिव्स, कौन से, एनजी मॉडल, ठीक है, और एनजी बाइंड, ये क्या है, ये है हमारी डायरेक्टिव्स। क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्टिव्स। कुछ एक इनबिल्ट डायरेक्टिव्स हैं, कुछ एक हमारी क्या है, इनबिल्ट डायरेक्टिव्स है। ये इनबिल्ट ही है डायरेक्टिव, ठीक है। इन्होंने क्या, ये क्या है एक्चुअली एचटीएमएल की जगह लिख रहे हैं ना, एक्चुअली क्या है, ये होनी तो एचटीएमएल चाहिए है, तो इसने क्या कर रखा है, उन्होंने एचटीएमएल को बढ़ा रखा है एक तरीके से कहा जाए तो, ठीक है। एचटीएमएल को एक्सटेंड कर दिया, वरना तो जगह तो एचटीएमएल लिखने की है, ठीक है। क्या हुआ है, ये है डायरेक्टिव। कुछ एक डायरेक्टिव्स हमको देख लेते हैं क्या क्या डायरेक्टिव्स होती हैं हमारी इनबिल्ट। देखो मैं यहाँ देखूं, ng app, ng init, init का क्या था लास्ट टाइम, ng init किस लिए यूज होता है, init का मतलब है इनिशियलाइजेशन। आई मीन आप क्या चाहते हो, किसी भी टाइम पे कोई भी चीज आपको क्या करनी है, इनिशियलाइज करनी है। आप चाहते हो जैसे ही आपका ये जो लोड हो, आपकी एचटीएमएल लोड हो रही हो, उस टाइम पे आप क्या चाह रहे हो, किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डलवाना चाह रहे हो, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, ng init यूज करोगे, ng init और नेम। अब नेम क्या है, नेम इज अ वेरिएबल, यहाँ नेम क्या होगा, एक वेरिएबल, इसके अंदर एक स्ट्रिंग डलवानी है मुझे, ठीक है। स्ट्रिंग कोट्स में लिखेगी, ठीक है। कोट्स में लिखने के लिए मैंने डलवा दिया हेलो एंगुलर, ठीक है। और मैं अब यहाँ क्या हुआ, देखो यहाँ नेम वेरिएबल के अंदर क्या करवाया हमने, ng init पे क्या डलवा दिया, एक स्ट्रिंग डलवा दी, क्या लिखवा दिया उसमें, हेलो एंगुलर, ठीक है। सिंगल में रख सकते हैं, सिंगल में ही, हाँ, डबल में तो नहीं लिख पाएंगे शायद, ठीक है। अब क्या है, हेलो एंगुलर लिखा हमने इसके अंदर। उसके अंदर क्या किया, अब ये नेम कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो नेम, इस नेम के अंदर वैल्यू यहाँ डलवा दी, और ये नेम कहाँ इस पे हो रहा है, एनजी मॉडल कहाँ लगा रखा हमने, इस टेक्स्ट बॉक्स पे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो वैल्यू दिखेगी जो हमने डाल रखी है नेम के अंदर, ठीक है। कैसे, देखो आ रहा है हर जगह, क्यों, क्योंकि हमने ng init पे इसको क्या कर दिया था, नेम के अंदर कोई वैल्यू डलवा दी थी, ठीक है। हम नेम के अंदर ऑलरेडी कोई वैल्यू है, पेज लोड हुआ तभी कोई वैल्यू आ गई थी नेम के अंदर, तो इसलिए क्या है, जहां जहां नेम है वहां वहां उसको वैल्यू दिख रही है, ठीक है। इसको हटा दो, इसका कोई रोल है, ठीक है। इसीलिए क्या है, तीनों जगह वो वैल्यू दिख रही है हमें, क्लियर है ये क्यों वैल्यू आ रही है, कोई कंफ्यूजन है किसी को। और अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ नीचे वाला चेंज नहीं हो रहा, दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला क्यों नहीं चेंज हो रहा, वो वन टाइम है, वन टाइम है, क्योंकि हमने उसमें डबल कोलन लगा रखे हैं, लगा रखे हैं यहाँ डबल कोलन। वन टाइम के लिए डबल कोलन लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये वन टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी है डायरेक्टिव हमारी, ng init, मतलब कोई आप चाह रहे हो कि जो कोई div लोड हो या फिर कुछ भी HTML लोड हो, उस टाइम पे कुछ आप इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हो किसी वेरिएबल को, तो आप क्या करवा सकते हो, ng init पे वो काम करवा सकते हो, ठीक है। और क्या है डायरेक्टिव्स, देखो करेंगे बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो। डेटा बाइंडिंग, बाइंड मॉडल, देख लो
देखो एक क्या होती है, एक होती है एनजी शो एंड एनजी हाइड। लास्ट टाइम किया था हमने, आई डोंट नो किया था नहीं किया था। नो देखो क्या होता है, मैं क्या चाहता हूँ, दिस इज माय पैराग्राफ, या फिर मैं कहूँ कि कोई रियल एग्जांपल ले। मैंने कहा कि मैं किसी भी डिव को शो एंड हाइड करना चाहता हूँ कंडीशनली। कंडीशनली मैं किसी भी डिव को शो एंड हाइड करना चाह रहा हूँ। कोई फॉर्म है, ठीक है, कोई फॉर्म है, ठीक है। अब उस फॉर्म पे ऑप्शन है कि भाई आप क्या किसी फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। कोई जब कोई लेडी है, कोई गर्ल है, फीमेल है, तो उसके लिए क्या होगा, या तो ऑप्शन होता है हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम, ठीक है, ये होता है। अब डिपेंड करता है कि वो क्या है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है। अनमैरिड है तो क्या होना चाहिए उसके पास, फादर नेम का ऑप्शन आना चाहिए। और अगर बैचलर है, अगर मतलब मैरिड है, तो हस्बैंड नेम आना चाहिए। मतलब बात वही थी, मैं समझो, ठीक है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये पूछता हूँ, हमने क्या बनाया, रेडियो बटन। यहाँ रेडियो बटन लेते हैं। रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, रेडियो बन गया। अब रेडियो बटन है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और बना लिया। दो चाहिए मुझे, मैरिड या फिर अनमैरिड या फिर बैचलर, ठीक है। बैचलर लड़की को क्या कहते हैं, बैचलर लड़की के लिए नहीं, बैचलर लड़के के लिए वर्ड है। लड़की के अंदर अनमैरिड ही होता है। मैरिड अनमैरिड है तो बैचलर वर्ड की क्या जरूरत है। कोई ठीक है, लड़के हैं ना, इसमें शुरू हो रही है। उनके लिए स्पिनस्टर वर्ड होता है। स्पिनस्टर, स्पिनस्टर, SPINSTER। देखो अब क्या है, मुझे क्या देना है, बैचलर या फिर, बैचलर तो नहीं कहूँगा, स्पिनस्टर या फिर मैरिड, मैरिड या अनमैरिड, ठीक है। कुछ वैसे ही बता रहा था तुम्हारे जी के, ठीक है। ठीक है। अब क्या है, देखो मैं रेडियो बटन ले आया, मैं दो रेडियो बटन ले लिए। हाँ, दिस पॉइंट, दो रेडियो बटन आ गए यहाँ, पर पता ही नहीं क्या है, दोनों ही चेक हो रहे हैं। और ठीक है, ना तो यहाँ दिख रहा है कि ये है क्या, और ना ही ये, दोनों ही चेक हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है, तो मैं लूंगा लेबल, ठीक है, लेबल लिया, लेबल के अंदर डालूंगा रेडियो बटन को, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसके अंदर वो दूंगा नेम। मैंने कहा मैरिड, क्या स्पेलिंग, मैरिड, ठीक है, स्पेलिंग इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, इसको कर दिया मैरिड, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, और दोनों चेक हो रहे हैं, वो भी है। अब मैं करता हूँ, ये तो आगे मेरे पर चेक दोनों हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अश्विनी, दोनों को एक है क्या कंडीशन के, दोनों चेक हो रहे हैं मेरे, एक चेक होना चाहिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, ठीक है। क्या होगा, क्या बताओ, दोनों को नेम एक सेम देना पड़ेगा, सेम नेम देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने दे दिया कुछ भी, ABC दे दो चाहे, ठीक है। इन दोनों का सेम होना चाहिए, जिसका ये सेम रहेगा ना, उनमें से सिंगल सिलेक्शन होगी आपकी, ठीक है। चाहे पेज पे कहीं भी है, उनमें से सिंगल सिलेक्शन रहेगी आपकी। फिर अब आगे, अब मैं क्या, तो अनमैरिड चेक कर सकता हूँ या मैरिड या अनमैरिड, क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैरिड हो तो उस पर क्या है, हस्बैंड नेम, ठीक है। ये लड़की के लिए ऊपर फीमेल का भी चेक देखना है, कभी लड़के के में भी दे दे तुम हस्बैंड नेम, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, लड़की वाला भी चेक करोगे, जेंडर भी चेक करोगे उससे ऊपर। अगर उसने पहले ऊपर फीमेल सेलेक्ट कर रखा है तो वो आएगा हस्बैंड नेम, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ की कंडीशन बता रहा हूँ, ऊपर वाली भी लगा लेना, ठीक है। अब क्या है, अनमैरिड सेलेक्ट करे तो वो फादर नेम है इस पे, ठीक है। अब क्या है, हम क्या करते हैं, इनकी ले लेते हैं एक वैल्यू। आई मीन हमें कैसे पता लगेगा कि फादर सेलेक्ट किया, ये कौन सा सेलेक्ट किया है, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पे एक ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है। इस पे ले लिया हमने
मैरिड और इस पे दे दिया यू अनमैरिड। ठीक है, ये है इनकी वैल्यू। वैल्यू क्या है, दिखती नहीं है, यहाँ यूजर को नहीं दिखेगी, बट हम इंटरनल उसको यूज करेंगे वैल्यू को, राइट। तो अब क्या है, मैंने क्या ले लिया, मैरिड एंड अनमैरिड, उन पे वैल्यू भी ले ली। अब मैंने कहा था जो कंट्रोल्स हैं ये, इन पे इनकी वैल्यू उठाने के लिए क्या यूज करेंगे, एनजी मॉडल। एनजी मॉडल। ठीक है, एनजी मॉडल लगाएंगे, एनजी मॉडल। ठीक है, तो कोई भी नेम दे दो, या फिर हम क्या देते हैं इसको, क्या है ये है क्या, अपना मैरिटल स्टेटस। ठीक है, स्टेटस दे देता हूँ एम स्टेटस। ठीक है, एम स्टेटस मैंने दे दिया, इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, और दोनों का सेम ही रहेगा, दोनों पे सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको प्रिंट करा लेते हैं ऊपर। देखो मैं इसी चेक करने के लिए ना ऊपर प्रिंट करा लो इसकी, ताकि पता लगता रहे इसमें वैल्यू आई है या नहीं आई है। ठीक है, अब ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख लो, प्रिंट कराना है कहीं भी हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली कोई वैल्यू नहीं आई इसके अंदर। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, यू आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू में यू दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ इसकी वैल्यू यू दे रखी है। इट मींस क्या है, एनजी मॉडल क्या उठा रहा है, इसकी वैल्यू, ये चीज नहीं उठा रहा मैरिड ये वाला, समझ रहे हो, ये चीज नहीं उठा रहा है, ये क्या उठा रहा है, उसकी वैल्यू उठा रहा है। तो वैल्यू में आपने यहाँ लिखा है, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड। ठीक है, अनमैरिड पे क्लिक किया तो यू, मैरिड पे क्लिक किया तो एम। ठीक है, तो हमें पता लग गया इसके अंदर तो वैल्यू आ रही है, इसके अंदर वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अब क्या करना, हमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं, एक फादर नेम का एंड एक हस्बैंड नेम का। ठीक है, अब देखो हम क्या कर लेते हैं, नीचे आते हैं, नीचे दो टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हैं। सर ऐसा हो सकता है वैल्यू ना उठा के नीचे वाला टेक्स्ट उठा दे, वैल्यू ना होके नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा चाहिए तो आप वैल्यू में भी वही टेक्स्ट डाल दो, वैल्यू में भी वो टेक्स्ट डाल दो फिर। ठीक है, अब क्या है, मैंने क्या लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड इसको मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, या फिर लेबल ले लो कोई भी, फादर नेम होता है। ठीक है, और एक और मैं ले लेता हूँ अपना, हस्बैंड नेम। ठीक है, मैंने क्या इसको रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, आया नहीं, क्यों, ये क्या बात है, आ रहे हैं, और वो जब तक पूरा नहीं हुआ था रिफ्रेश हो रहा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, अब मैं क्या है, इसको ब्रेक दे दूंगा था, इसके अंदर कुछ हुआ है। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैरिड सेलेक्ट करे तो क्या हुआ, अपना हस्बैंड का नेम आए, और अनमैरिड करे तो फादर का नेम आए। क्लियर है, मतलब एक टाइम पे एक ही दिखेगा, एक टाइम पे एक ही दिखेगा, मतलब दोनों तो दिख ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तो क्या कर सकते हैं हम, एक टाइम पे एक हाइड रहेगा, एक शो रहेगा, एक हाइड रहेगा, एक शो रहेगा, ऐसे ही है। हम क्या लगा सकते हैं, एक हमारे पास डायरेक्टिव होती है एनजी शो, मैं कह रहा हूँ एनजी शो। एनजी शो पे मैं क्या करूंगा, देखो इसके बेस पे करना मुझे एनजी शो, इस वैल्यू के बेस पे, ये यू रहा और ये एम रहा, इसी के बेस पे करना है। मतलब ये क्या है, एम स्टेटस के अंदर इसी के बेस पे करना है। तो मैं क्या करूंगा, एनजी शो और ये इज इक्वल टू क्या है, जब फादर नेम कब आए, जब इसके क्या वैल्यू, जब यू हो। ठीक है, ये बात अनमैरिड हो, सही है ये बात, यस सर, सारे एग्री करते हो, यस सर। ठीक है जब, ठीक है। अब ये कब शो हो, जब इसकी वैल्यू मैरिड हो, क्लियर है। अब बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, दोनों में, दोनों ही फॉल्स है, कुछ भी नहीं आया। मैंने मैरिड पे क्लिक किया तो फादर आ गया, मैरिड पे क्लिक किया तो हस्बैंड आ गया। ठीक है, कंडीशन बन रही है हमारी। ठीक है, हाइड शो हम कर पा रहे हैं। ठीक है, एक तो एनजी शो होता है और एक होता है एनजी हाइड। ठीक है, अब हाइड से समझ जाओ, अब ये किस कंडीशन पे हाइड होएगा, हस्बैंड नेम आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ये कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, फादर कब शो हो, फादर कब शो हो, शो कब होना चाहिए, जब उसकी वैल्यू यू है। ठीक है, और ये कब शो होगा, मतलब ये, अब इसको कहा मैंने, ये हाइड कब हो,
अब मैंने कहा कि ये दिखेंगे दोनों लेकिन एक हाइट होगा और एक ही शो होगा सर। रहेंगे दोनों बस एक टाइम एक मतलब मैं कंडीशन अपोजिट करती ना ना कंडीशन एक तो सेम एनजी है शो लेकिन है, वैल्यू अपोजिट करती एक तो एनजी शो है और एक एनजी हाइड है। मतलब ये शो कब होगा जब यहाँ ये चीज होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये हाइड कब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। समझ रहे हो? एक ही बात है, कंडीशन एक एक ही ही बात होगी। अब ये शो कब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये हाइड कब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब हस्बैंड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कब हमें हाइड करना है, जब उसकी वैल्यू यू होगी। क्लियर है? तब उसकी वैल्यू वो श्योर तो रहेगा ना सर, वो मैरिड हाँ यही तो बात मैं फादर वाला तो श्योर रहेगा। हाँ वो तो एक तो परमानेंट ही रहेगा ना क्यों परमानेंट क्यों रहेगा? करना। कैसे परमानेंट? पेज रिफ्रेश करती है। बाय डिफॉल्ट एक आएगा, बाय डिफॉल्ट एक आएगा, पर हमेशा शो क्यों रहेगा एक? जब ये कंडीशन हाइड शो पे चल रही है, दोनों सेम कंडीशन है, एक टाइम पे एक ही शो रहेगा, शो होगा एक हाइड होगा। बाय डिफॉल्ट तो हस्बैंड नेम आएगा ना, हाँ। तो हाइड सिस्टम हाँ, ये सिर्फ हाइड हो रहा है इस कंडीशन पे, शो तो बाय डिफॉल्ट है। हाँ, बस यही कहना था। ठीक है, क्लियर है? एनजी शो एंड एनजी हाइड एक और होता है, एक होता है एनजी इफ। सर उसको तो हाइड किया ही नहीं, फिर किसको इसको तो हाइड कर रहे जब इसकी वैल्यू यू होगी। किसको हाइड नहीं किया हमने? ऊपर वाले फादर नेम को। हाँ, हमने तो हमने इसको बता दिया ना, शो होगा। बात तो वही है, शो कब होगा? ये शो जब होगा जब जब इसकी वैल्यू U यू होगा, वरना अगर यू नहीं है तो, यू नहीं है तो बता, यू नहीं है यू नहीं है तो हाइड, ऑटोमेटिक हाइड ऑटोमेटिक हाइड होगा। और क्या ऑटोमेटिक होगा ये सिर्फ शो उस कंडीशन में होगा जब वैल्यू यू है, वरना हाइड रहेगा। हाइड ही रहेगा। वरना क्या, वरना तो हाइड ही है ना, false हो जाएगा ना। वरना फॉल्स तो हाइड। ठीक है, एक तो होता है एनजी शो, ठीक है, एक होता है एनजी। ठीक है, मैं अब एक को इससे पहले देखो, ये देखो, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया हमने एंड देन मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ, मेरे को दोनों ही दिख रहे हैं। ये फादर वाला रहा, बट दिख हस्बैंड वाला रहा यहाँ, बट मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स दोनों ही दिख रहे हैं दोनों के दोनों। इट मीन्स क्या है, दोनों के दोनों यहाँ प्रेजेंट दिख रहे हैं हमारे पास, मतलब उसकी HTML भी एग्जिस्ट करती है यहाँ, दिख रही है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, अब क्या है, एक होता है एनजी इफ। एनजी इफ में क्या होता है, एनजी इफ इसी को एनजी इफ कर दो, क्या जरूरत थी यार लेने की। HTML को हाइड करने के लिए अब ये क्या करेगा, एनजी इफ भी वही काम करेगा, शो हाइड का ही काम करेगा, बट ये क्या करेगा, HTML को भी खत्म कर देगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसको भी एनजी इफ और एम पे ले लेते हैं। ठीक है, ये इफ एनजी इफ कब होगा, ये एनजी इफ कब होगा जब वो वाली कंडीशन आ गई, एम मैरिड होगा। ठीक है, एक टाइम पे एक इफ रहेगा। क्लियर है? अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, मैं इसके नीचे दिखाता हूँ आपको, कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है यहाँ फिलहाल, कुछ नहीं है नीचे। ठीक है, अब मैं इस पे क्या करता हूँ, चेक बॉक्स करता हूँ। ठीक है, एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स ये आ गया नीचे, HTML तो फिर भी खत्म कर दी इसने। HTML ये ना दिख रही है, एक ही तो दिख रहा है, एक ही दिख रही है, दूसरा नहीं दिख रहा ना, एक टाइम पे एक ही दिख रहा है, एक शो हो रहा है। ठीक है, ये कब यूजफुल है, तुम्हें तो क्या करना है, यूजर को HTML बन रही है नहीं बन रही है, उसको वो क्या करेगा, भाई HTML क्यों बना दी तुमने नीचे है, एनजीप लगाओ यहाँ। वो जब वैल्यू जब प्रिंट करवाते हो ना आप, कहीं भी आप करोगे तो आगे प्रिंट करानी पड़ेगी कोई वैल्यू, तो क्या होता है, जो डिव पे डिजाइन बना लेते हैं, जो भी हम प्रिंट करवाना है, जैसे आपने देखा होगा अपने रिजल्ट निकलने वाला होता है एमडी की साइड से, वो प्रिंट निकलता है एमडी वाला, जो फर रहा होता है अपने नंबर्स वाला। ठीक है, अब उसमें इस तरह से कोई प्रिंट निकलवाते हो ना आप, उस प्रिंट पे क्या है, जब अगर एनजी शो एंड हाइड कर रखा ना आपने, हो सकता है कि कंडीशनली कोई चीज आपको शो हाइड करनी पड़े प्रिंट वाले फॉर्मेट पे। अगर आपने शो एंड हाइड लगा रखा है ना, अगर आपने सपोज करो कोई चीज हाइड कर रखी है वहां से, ठीक है, तो वो प्रिंट में आएगी बेशक हाइड हो, पर एनजी इफ लगा दोगे तो अगर एनजी इफ से हाइड हुई है ना वो चीज, अगर वो चीज एनजी इफ से हाइड हुई है तो प्रिंट में नहीं आएगी, अगर शो हाइड से अगर वो चीज हाइड है प्रिंट वाले फॉर्मेट पे तो वो आएगी। ठीक है, तो ये मुझे एक उसमें पता चला है कि मेरे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस मुझे रियल टाइम में जो मुझे मिला है वो ये डिफरेंस है। प्रिंट कराते हो क्योंकि को प्रिंट करा लेते हैं हम, ठीक है, प्रिंट कराते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपने कोई भी चीज अगर प्रिंट वाले फॉर्मेट पे कोई भी चीज शो एनजी शो और एनजी हाइड से अगर कोई हाइड कर रखी है,
हाइड कर रखी है, प्रिंट वाले फॉर्मेट में प्रिंट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो हाइड ही रहे, वो प्रिंट में ना आए, यही सोचोगे, प्रिंट में नहीं आनी चाहिए वो, बट वो प्रिंट में आएगी। ठीक है, उसके लिए ng if लगाओ। ठीक है, ng if लगाओगे तो वो प्रिंट में नहीं आएगी। ठीक है, मतलब ये मतलब एक इसमें कहाँ कौन सा यूज करें, एक ये कंडीशन बताइए जो मेरे को फील हुई थी, मेरे को पता लगा था, मैंने किया था। ठीक है, ये क्या है, ng show एंड ng hide। ठीक है, और क्या होता है इसमें, ng repeat क्लिक ng click होता है, इवेंट होते हैं, देखो देख लो। तो क्या होता है, एक तो ये तो सारा काम हमने कहाँ किया है, पूरी HTML पे सारा। अभी तक तो एंगुलर देखी हमने, सिर्फ HTML पे ही जो कुछ किया हमने तो थोड़ा बहुत। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये तो यहाँ तो ये तो करेंगे ही जो काम कर रहे हैं हम साथ में, बट क्या होता है जो रियल हमारा जो डेटा वगैरह लेके आएंगे हम अपने डेटाबेस से, ठीक है, तो वो कहाँ से करेंगे, वो हम बनाएंगे अब एंगुलर कंट्रोलर। क्या बनाएंगे, एक तो हमने कंट्रोलर किसके बनाए हैं, MVC कंट्रोलर जो ये बने हुए हैं। ठीक है, अब क्या बनते हैं, अब बनेंगे एंगुलर के कंट्रोलर। मतलब क्या है, हम वो अब जावास्क्रिप्ट फाइल लेंगे अलग से, ठीक है, एंड उस पे हम काम करेंगे, क्योंकि वही फाइल है जो हमारा डाटा लेके आएगी अपने डेटाबेस से। आई मीन जो C# वाले फंक्शंस को कॉल करेंगे तो क्या है, वो किसके थ्रू करेंगे, एंगुलर कंट्रोलर के थ्रू ही करेंगे हम। ठीक है, उस चीज के लिए क्या करेंगे, देखो डायरेक्टली कर लेते हैं। देखो अब हमने क्या किया था, अब तक हमने क्या किया, सिंपल ng ऐप लिख दिया यहाँ। ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। देखो अब इसको भरते हैं, कैसे भरा जाएगा ये, इसको कैसे भरेंगे, सबसे पहले क्या करो, अपने स्क्रिप्ट टैग लो इधर, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, हेलो एंगुलर डॉट, क्या लिखूं, मॉड्यूल। बनता है इसमें एक मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, नेम ऑफ मॉड्यूल, मैंने कोई दे दिया माय ऐप। ठीक है, एंड यहाँ हम एक ब्रैकेट छोड़ते हैं, मतलब एरे, इट्स अ एरे, इट्स अ ब्लैंक एरे। ठीक है, इट्स ब्लैंक एरे का लास्ट में पता लगेगा ये क्या है। ठीक है, अभी से मत पूछना मुझे डेली ये क्या है। क्या है, हमने क्या बनाया, एक मॉड्यूल बना दिया। ठीक है, मॉड्यूल बनाने के बाद क्या किया हमने, उसको नेम दे दिया है। क्या नेम दिया, माय ऐप, कुछ भी दो इसको, ABCXYZ। ठीक है, अब क्या किया, इसको कॉपी किया, माय ऐप को दिया हमने यहाँ। फिर ये माय ऐप डाल दिया मैंने यहाँ। इट मींस क्या है, इट मींस अब पता लगेगा क्या है। हम क्या करते हैं, अपना एक JS फोल्डर बना लेते हैं यहाँ, डायरेक्ट बाहर ही बनाओ यहाँ, चक्कर छोड़ो। यहाँ पे वेर नहीं लेंगे सर, वेर ऐप जरूरत नहीं है। मॉड्यूल का क्या मतलब होता है, मॉड्यूल का मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, अब इस मॉड्यूल के साथ हम कुछ अटैच करेंगे। इस मॉड्यूल के साथ हम जो एंगुलर कंट्रोलर है वो अटैच करेंगे। ठीक है, इसलिए मॉड्यूल बना, आप देख लो फिर क्लियर होएगा। हम यहाँ एक अलग से JS फोल्डर बनाएंगे, एंगुलर फोल्डर बना लो, JS बना लो, आपकी मर्जी है, एंगुलर बना लो। ठीक है, एंगुलर नाम से फोल्डर बना लिया। तो यहाँ क्या बनाओ, इसके अंदर हम बना लेते हैं अपना एक, क्या लेते हैं, JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, अब ये कौन से, अब यहाँ क्या बनेंगे, अब ये बन रहे हैं हमारे एंगुलर कंट्रोलर। क्या बन रहे हैं, एंगुलर कंट्रोलर। अब ये हर पेज का अलग बनेगा, हर पेज के लिए बनाने के तो हम एक ही यूज कर सकते हैं हर जगह, बट कोड को क्या है, मेंटेन करने के लिए, मतलब हर एक का सेपरेट रहेगा। हमें पता होगा कि भी इस पेज का कोड इस वाले फाइल में, इस कोड का पेज इस वाली फाइल में है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर पेज के एक अलग एंगुलर कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नेम भी क्या होगा, उस पेज से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब क्या है, ये होम है सपोज करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, होम कंट्रोलर। कंट्रोलर पूरा लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, नाम है तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, होम कंट्रोलर लिख लिया। अब क्या है, देखो अब क्या करेंगे, इस होम कंट्रोलर को किससे अटैच किया जाता है, ऐप से, मॉड्यूल से, सॉरी। ठीक है, इस मॉड्यूल से, मॉड्यूल का नाम क्या है, माय ऐप, नाम है माय ऐप। ठीक है, अब देखो इसको क्या है, हम क्या करते हैं, इस हमें क्या करना पड़ेगा, इस माय ऐप को क्या है, वहां कॉल करना पड़ेगा। बना तो हमने यहाँ दिया, ठीक है, यहाँ हमने बना दिया एक मॉड्यूल। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को हमें यहाँ कॉल करना पड़ेगा। यहाँ कॉल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके साथ एंगुलर कंट्रोलर जो बना रहे हैं उसको अटैच करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करो, देखो एंगुलर, देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एंगुलर लिख रहा हूँ, मेरे पास इंटेलिजेंस नहीं आ रही एंगुलर की, मैं एंगुलर लिख रहा हूँ पर नहीं बन रही बात। ठीक है, तो क्या करो, इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आपको
इसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी फाइल। मैं क्या करता हूँ, इसको डालता हूँ ब्राउजर में एंड मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अरे मिन वाली मत करो, विदाउट मिन कर लो। यहाँ बताता हूँ क्या क्यों क्या इंटेलिजेंस आती है ताकि कुछ चेंज करना हो चेंज कर ले इसके अंदर विदाउट मिनिमम। अरे नहीं, इतने इंटेलिजेंट काम इनके में चेंज करेंगे, इसका कुछ और ही रीजन है। इंटेलिजेंस नहीं आती है। इंटेलिजेंस नहीं आती नहीं, ये भी रीजन नहीं है। नहीं आती सर, लेकिन वाली में इंटेलिजेंस इसका ना मैंने तो होना चाहिए। एंगुलर कंट्रोलर में ये मैंने क्यों की है, कोई बताएगा इसका आंसर तुम तीनों में से? मैंने कहा कि दूसरा रीजन ये भी है, एल से हाँ। आती है एकदम इसकी, नहीं तो दिस इज द पॉइंट। मैंने बताया होगा ये, तो तुम्हें तो इतने इंटेलिजेंट कहाँ होगे तुम, अपने आप बता दोगे? पता नहीं किसने बताया भाई ये तो नेट ने बताया होगा आपने। क्योंकि इससे एरर रीडेबल होती हैं, नॉन मिनीफाइड से। मिनीफाइड में एरर समझ में नहीं आएंगी क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो आप कोई भी दे दो, यहाँ तो कोई भी दे सकते हो, बट वो मेन पेज पे यहाँ मैं बताऊंगा यहाँ भी क्या है डिफरेंस है। अब क्या है, हम कंट्रोलर बना रहे हैं। कंट्रोलर के लिए क्या है, मुझे ये कॉल करना पड़ेगा, क्या चीज, मेरा ये मॉड्यूल, ठीक है। इसके लिए क्या करो, एंगुलर, देखो मेरे पास आ रही है इंटेलिजेंस, आप एंगुलर लिख रहा हूँ तो डॉट, क्या करूँ मैं, मॉड्यूल, नेम ऑफ मॉड्यूल क्या है मेरा नेम ऑफ मॉड्यूल, माय ऐप, ठीक है। इसके साथ अब यहाँ वो नहीं लगाना, हमने कोमा लगा के एरे पास नहीं करना, यहाँ बना था यहाँ सिर्फ कॉल कर रहे हैं उस नेम को, ठीक है। यहाँ एरे बना के पास नहीं करना। इसके आगे क्या लेंगे, डॉट, हाँ डॉट कंट्रोलर, ठीक है, आ रहा है कंट्रोलर। नाउ एंगुलर कंट्रोलर का नाम, हाँ नेम ऑफ ए कंट्रोलर, इंटेलिजेंस में भी दे रहा आपको नेम, ठीक है। मैंने क्या दिया, होम कंट्रोलर, कुछ भी दे दो, जरूरी नहीं है फाइल का नेम ही है इसलिए लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। होम कंट्रोलर। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉल बैक डेफिनेशन, मतलब एक फंक्शन पास करना पड़ेगा मैं यहाँ, एक फंक्शन, क्लियर है, ठीक है। तो ये किसका सिंटैक्स है, एक कंट्रोलर बनाने का। क्या करना पड़ता है कंट्रोलर बनाने के लिए, कौन बताएगा ये, कोई इच्छा नहीं है किसी बताने की। अच्छा, एंगुलर कंट्रोलर कैसे बनता है, मॉड्यूल से। मॉड्यूल का क्या करते हैं, मॉड्यूल में कॉल, हाँ यहाँ हमने क्या किया है, मॉड्यूल को क्रिएट किया है, ठीक है। और जो ये नेम था हमने ng ऐप यहाँ पास कर दिया है, then हमने इसी मॉड्यूल को यहाँ कॉल कर लिया है। जो ये नेम है एंड ये नेम है, ये दोनों सेम होने चाहिए, इट मींस कि हम उसी मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं। इसके साथ डॉट लगा के हमने क्या किया है, कंट्रोलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने इस मॉड्यूल के साथ एक कंट्रोलर अटैच किया है, क्लियर है, ठीक है। एंड ये क्या है, फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है इसका, कि कंट्रोलर का नेम, उस कंट्रोलर का नेम क्या होगा, ठीक है। सेकंड हम सर जो हम ऐप डॉट कंट्रोलर करके ये नेम करके फंक्शन में करते हैं, वो ये दोनों सिंटैक्स अलग अलग है क्या? हम जो ng ऐप where ऐप करके where ऐप देते हैं, यूं कर लो, देखो फर्क क्या, कुछ भी फर्क नहीं दोनों होता है। मैंने कहा वेर ऐप इज इक्वल टू, ठीक है, ये है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऐप डॉट, फर्क क्या दोनों बातों में, फर्क नहीं था। यहाँ मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लिया, फिर ऐप डॉट कर रहा हूँ, मतलब क्या है, ठीक है। बात तो वही हुई, मैं डायरेक्ट उसके साथ डॉट लगा रहा था, सेम ही बात थी, कोई फर्क नहीं, बस उसको एक वेरिएबल के अंदर लेके हमने डॉट किया है। ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में, ठीक है। हमने क्या किया, कंट्रोलर, एंड यहाँ हमने क्या किया, एक फंक्शन पास किया है। अब इस फंक्शन के अंदर कुछ एक प्री डिफाइंड चीजें पास होती हैं, उनको कहते हैं सर्विसेज, ठीक है। वो सर्विसेज क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है स्कोप, ठीक है। ये डॉलर स्कोप का मतलब डॉलर स्कोप भी रहेगा, इसको एबीसी नहीं कर सकते तुम, ठीक है। अब क्या है, इसका क्या फायदा है, ये क्यों यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज यही होता है, क्या है, अब कोई भी वैल्यू, किसी की भी वैल्यू अगर हमें अपने व्यू से, दिस इज व्यू है, दिस इज एंगुलर कंट्रोलर, अगर हमें अपने व्यू से वैल्यू एंगुलर कंट्रोलर पे चाहिए है, तो वो हर चीज, हर वेरिएबल को, उसको या कुछ भी चीज है उसको स्कोप के साथ अटैच करके लिखना पड़ेगा। जैसे अब ये नेम है, राइट, नेम है, इसकी वैल्यू उठानी, इस नेम की वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए मेरे स्कोप से आएगी, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, स्कोप डॉट नेम,
स्कोप डॉट नेम, राइट। अब इसमें मैं लिखूंगा कुछ भी, मैंने सपोज करो मैं यहां लिख रहा हूं हेलो सन्नी सर, ठीक है। और मैंने क्या किया, जो ये वैल्यू थी इसको हम हटा देते हैं, एनजीएनटी पे दे रखी थी मैंने कोई भी वैल्यू। अब क्या है, अब वैल्यू क्या दे रखी है मैंने, नेम, नेम के अंदर क्या दे दिया, हेलो सन्नी सर, ठीक है। और ये नेम कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ, क्लियर है। अब क्या है, अब मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा मेरा अब मैं इसको रन करता हूं तो मेरा यहाँ हेलो सन्नी सर आएगा, आएगा नहीं आया, नहीं, उसका रेफरेंस नहीं दिया। हमने उसका रेफरेंस नहीं दिया, बिल्कुल सही, हमने उसका रेफरेंस नहीं दिया, ऑब्वियसली सी बात है। हम क्या कर लेते हैं, जो हमने बनाया है हमने इसका रेफरेंस नहीं दिया था, हम इसका रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। हमने इसका रेफरेंस दे दिया, ठीक है, रेफरेंस दिया है। अब इसको मैं रन करता हूं तो क्या होगा मेरा, क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्यों, नहीं चलना चाहिए अभी तो मेरे हिसाब से। नहीं चलेगा अभी। कौन कहता चलेगा, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, रिफ्रेश करना है। नहीं चलेगा बस हम तो कर नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये नहीं चलेगा। अब क्या देखिए, क्या कुछ एरर आई है, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो ये मेरे को कह रहा है कि एरर ये है, ठीक है, क्या है, इंजेक्ट NOMOD, ठीक है, आगे समझ में क्या है NOMOD एरर है, ठीक है। अब भैया एरर समझ में नहीं आ रही, ठीक है, एरर समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब नो मॉड्यूल, इसका मतलब क्या है, नो मॉड्यूल, नो मॉड्यूल, अरे क्या, लो मॉड्यूल फाउंड नहीं हुआ इसको। हाँ भाई, क्यों तू कर रहे हो यार, ये तो वो है जैसे मान लो इसको हमने कंट्रोलर नहीं बताया। छोटा करके लिखते हैं। मतलब अच्छा वो था इसका आइडिया, ठीक है। इसके लिए क्या करो, यहाँ मिनीफाइड है ना, मिनीफाइड को हटा दो। डॉट मीन क्या लिखते हैं, मिनीफाइड, वो वैसे ही समझ जाते हैं कि शॉर्ट नेम लिख दिया इसका। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके मिनीफाइड वाले को हटा दिया, ठीक है, अब नॉन मिनीफाइड है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो क्या हो गया, अब चलेगा, चलेगा नहीं, पर एरर समझ में आ जाएगी अब हमें। हाँ इसमें क्या है, इसमें ठीक है, चलने दो अरे यार तुम्हारे में होगा, सर इस नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, इसका ऊपर आप जगह था, बट अब एरर थोड़ी सी समझ में आने लगी, इंग्लिश लिख रहे हैं अभी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मॉड्यूल माय ऐप इज नॉट अवेलेबल, यू आइदर मिसस्पेल्ड द मॉड्यूल नेम और फॉरगॉट टू लोड इट। If registering a module, ensure that you specify the dependency as the second argument, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भैया आप तो वही नहीं कर रहे हो, मॉड्यूल को ही वो लोड नहीं कर रहे हो, बल्कि मॉड्यूल तो हमने लोड कर दिया है। अब ये माय ऐप कंट्रोलर की तो बताएंगे सर, एनजी कंट्रोलर। ये कह रहा हूँ कंट्रोलर की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई आप जो मॉड्यूल लोड नहीं हुआ, कौन से वाला मॉड्यूल, यहाँ पे इसको वो करना पड़ेगा, वो पॉज का निशान है ना, उसको बंद करना पड़ेगा लास्ट एडवांस हो गए सारे बच्चे मैं खुद कह रहा है ठीक है। अब क्या है, ये कह रहा है कि आप जो है ये जो दे रहे हो ना, यहाँ क्या कहते हैं, मॉड्यूल माय ऐप। अब देखो ये भी बताता है कि एरर कौन सी लाइन पे, इस पे क्लिक करो, जो अपना कंट्रोलर है ना उसी पे क्लिक करना, आपको पता होगा ये होम कंट्रोलर आपका ही आपने बनाया, तो ठीक है, उस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद क्या लाइन पे लेके जाता है, भाई इस लाइन पे ये मिल ही नहीं रहा इसको, माय ऐप, ठीक है। पर माय ऐप हमने बना तो रखा, ये बना रखा, ठीक है, मिलना चाहिए। वैल्यू नहीं दी कुछ, वैल्यू कौन सा कहाँ देख, माय ऐप तो बना रखा हमने, हाँ तो कॉल भी तो किया हमने, ये कॉल कर लिया। अब ये कह रहा है कि मेरे को तो मिला ही नहीं जो आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। कैसे, क्या दिक्कत है यशवनी, हो गया क्या, नहीं पता नहीं लग रहा सर। बना तो दिया हमने, ठीक है, और हम कॉल भी कर रहे हैं, यहाँ कॉल कर रहे हैं, बना भी रखा है, आंसर कौन देगा इसका, कंट्रोलर नहीं दिया है सर, बोलो अजय।
ये जो हमने इसका रेफरेंस दिया ना, ये ऊपर दिया है। बिल्कुल सही। क्या है, हमने क्या किया, पहले ये लोड होगा, लोड हुआ तो क्या हो गया, हमने कहा कि माई ऐप को हम कॉल करना चाह रहे हैं जो बनी हुई है। क्या बनी हुई है इस टाइम तक? बनी नहीं थी, बनी तो नीचे हो। मॉड्यूल कहाँ बना है? नीचे। हमने कहा कि पहले ही मांग रहे हो उससे, कोई चीज बनी नहीं है, पहले ही हमने उस चीज को, रिजल्ट को ले लिया, तो एरर तो आएगी। क्या करना पड़ेगा हमें, इसका रेफरेंस डाउन यहां देना पड़ेगा, कहीं भी दे दो बट इससे नीचे दो, जहां बन चुका हो वो कहीं भी दे दो पर इससे नीचे दो, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करो, अब वो नेम क्या चाहिए, जो हमारा ये नाम है, ये नेम, अब क्या आएगा वहां, हेलो सनी सर आएगा। अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है, अभी भी नहीं आया, ठीक है। क्या है, अब दिक्कत कहाँ आई, हमने क्या बना दिया, कंट्रोलर। अब वैल्यू डायरेक्ट नहीं रही, अब कंट्रोलर बनाया। अब हमने ये कहाँ बताया है कि कौन से कंट्रोलर से वैल्यू उठानी है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारा NG ऐप होता है, इसी तरह होता है एक NG कंट्रोलर, ठीक है। अब इसमें हमें वो कंट्रोलर का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा कंट्रोलर, इसके अंदर जहां हमने NG कंट्रोलर दिया है, चाहे बॉडी पे दिया है, चाहे जिस ड्यूब पे दिया है, जहां भी दिया है, उसके चाइल्ड पे हम उसके कंट्रोलर के कंट्रोल्स को या कंट्रोलर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ है, ठीक है, NG नेम कौन से कंट्रोलर में है, होम कंट्रोलर में, और यहाँ दे रखा हमने होम कंट्रोलर, ठीक है। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आएगा, हाँ अब तो आना चाहिए, मैं भी करता हूँ, ठीक है। हेलो सनी सर, ठीक है, आ रहा है मेरा। अब क्या है, देखो यहाँ क्या है, वैल्यू कहाँ दी है मैंने, यहाँ एंगुलर कंट्रोलर पे, ठीक है। प्रिंट कहाँ हो रही है, व्यू पे, ठीक है। अब क्या है, देखो मैं कह रहा हूं कि वे वाइंडिंग का एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि मैं यहां वैल्यू चेंज कर रहा हूं ना, यहां भी चेंज हो रही है वैल्यू कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। मैंने कह तो दिया, ठीक है। अब मान लोगे कैसे तुम, पता ना चला कंट्रोलर पे हो रही है नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं हो रही है, मान लो, ठीक है। कैसे मान ले, कैसे मान ले, ठीक है। कैसे मानने के लिए देखो हम एक प्रूफ करते हैं इसको, कैसे, मैं एक बटन लेता हूं, ठीक है। बटन लेने के बाद मैं कोई वैल्यू चेंज कर दी, मैं बटन के क्लिक पे वहां की वैल्यू अगर अलर्ट कराऊं तो इट मींस वो चेंज वाली वैल्यू होगी, तो इट मींस चेंज हो रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ एक बटन ले लेता हूं, मैंने क्या लिया बटन, मैंने क्या किया, क्लिक, ठीक है, और इसकी टाइप दे दी बटन। मैंने क्लिक इवेंट्स बनाने के लिए इसमें क्या होता है, NG क्लिक, NG क्लिक, नेम ऑफ अ फंक्शन, इसके अंदर क्या पास करेंगे, मैंने कहा कि माय फंक्शन, फंक्शन भी बनाएंगे, फंक्शन का नेम है ना ये, फंक्शन बनाया नहीं है, नाम दिया है, यहाँ आएंगे यहाँ, ठीक है। अब मैंने कहा है कि जो भी चीज आप चाह रहे हो कि कंट्रोलर से और व्यू से कम्युनिकेट करे आपस में, तो उसको हर चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोप के साथ अटैच करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये फंक्शन भी है, फंक्शन व्यू से जा रहा है कहाँ, कंट्रोलर पे, तो क्या है, अब फंक्शन भी आपको स्कोप के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, स्कोप डॉट नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है, एंड इज इक्वल टू फंक्शन। यहाँ एक तरीके से कह सकते हो, ये सिंटैक्स है यहाँ फंक्शन लिखने का, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन पे क्या कर सकता हूँ, अलर्ट दे देता हूँ इस चीज को, स्कोप डॉट नेम, क्लियर है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरा ये फंक्शन फायर होएगा, ये मेरा फंक्शन लेगा, ठीक है। अब मैंने कहा अलर्ट करवाई वैल्यू, जो वैल्यू होगी इसके अंदर, नेम के अंदर, वही अलर्ट होगी, ठीक है। अगर हेलो सनी सर रह गया तो इट मींस वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहाँ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अगर जो अपडेटेड वैल्यू हुई तो इट मींस वैल्यू चेंज हो रही है, रिफ्रेश बटन, बटन का नाम दिया दे रखा है, ठीक है। अब क्या है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आ रहा है हेलो सनी सर। अब कुछ चेंज करो, मैं कुछ चेंज करता हूँ, कुछ भी लिख लिया, ठीक है। तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ वैल्यू भी, यहाँ भी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, वन वे बाइंडिंग, इसका मतलब क्या है, वन टाइम, टू वे, वन वे बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग, नहीं तू तो सिखा चेंज कर दोनों दोनों जगह चेंज कर सकते हैं, जब अलर्ट में भी चेंज करते और नीचे भी चेंज करते हैं, टू वे तो वो होगी ना। अब ये क्या है, जब अलर्ट में वहां पे जो मैसेज है वहां पे चेंज कर दिया ना, तो उसमें चेंज होना चाहिए।
तो वो भी 2 वे बाइंडिंग, हाँ ये 1 वे बाइंडिंग है। वन वे बाइंडिंग है। वन वे कैसे होगी, हम जाओ कौन वन वे बाइंडिंग कैसे वन वे बाइंडिंग होगी? जब आपने वहां से चेंज किया तो इसमें चेंज हो रहा है। हो रहा है, ये सर अब यहाँ से चेंज कर रहे हो तो वहां चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, वो नहीं हो रहा उधर चेंज। हो रहा है। उधर तो पहले भी होगा था सर, लेकिन हैं? पहले उधर कब तो हो रहा पहले भी था? होगा था जब हम प्रिंट करा गए थे सिंपल मॉडल लेके, तो मॉडल में तो चेंज जो ले रखा था हमने उधर उधर तो चेंज होगा था, तो उस हिसाब से मैं तो पहले वहां से चेंज करो ना सर आप। कहाँ से? वहां से जो सबसे लोग वहां फर्स्ट से वैल्यू एग्जांपल चेंज लिया कर था हमने, जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था टेक्स्ट बॉक्स से प्रिंट करा रहे थे हम सिंपल, तो टेक्स्ट बॉक्स वाली जो वेरिएबल बनता था उसमें तो वैल्यू चेंज हो जाती थी टेक्स्ट बॉक्स से, और टेक्स्ट बॉक्स अब क्या करें, अलर्ट से वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब क्या करें, अब अलर्ट से वैल्यू चेंज नहीं हो रही। हाँ देखो मैं यहाँ से नेम करता हूँ, मैंने कहा नेम, कुछ भी लिख दिया यहाँ, ठीक है। इस पे मैंने नेम की वैल्यू चेंज करवा दी, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक किया, वो तो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में रखी। होगी चेंज, वहां से भी तो चेंज हो रही है, यहाँ हो रही है ना वैल्यू, हाँ जी तो चेंज हो पा साथ रही है। साथ हो ना सर। साथ पहले साथ भी होगी थी ना, साथ साथ पहले हो ना, कैसे वही तो हो गया। पहले होगी? कहाँ हो रही थी, पहले कहाँ हो रही थी, कहाँ दोबारा बताओ। जो उसका वेरिएबल था उससे, नेम, हाँ ये वेरिएबल है, आप कह रहे हो ये वाला नेम वाला वेरिएबल है, हाँ इसमें क्या कब चेंज हो रही थी, दोनों जगह से वैल्यू कब चेंज हो रही थी? उधर टेक्स्ट बॉक्स से डालते थे तो भी चेंज होती थी, हाँ, इधर से और- डालो तो भी चेंज होती थी। इधर से कैसे कहाँ अभी से? चेंज किया आपने उधर से? नहीं वहां से नहीं हो रही थी, फिक्स हो गई ना वो तो फिक्स हो गई। यहाँ से भी डाल दिया तो यहाँ change से हो भी तो फिक्स हो रही है सर। यहाँ से बार बार चेंज करें तो उसमें चेंज होना चाहिए सर, ऐसा वैसा करो। दोबारा बाइंड तो ना किया आपने, वैल्यू इस वेरिएबल को वैल्यू ही तो दी है बस आपने। ऐसे ही उस वेरिएबल को वैल्यू दो तो ये ये वैल्यू तो वो भी डायनेमिक तो चेंज वैसे हो ही गया। है ना। कहाँ इस वेरिएबल समझाने में भी आप क्या कह रहे हो, इस वेरिएबल को वैल्यू तो कौन से वाली? मतलब उधर से जैसे इधर से दी है हमने ये वैल्यू, तो हम्म। यहाँ से चेंज हो गई है ये, टेक्स्ट बॉक्स से दे रहे तो भी चेंज हो गई है। अच्छा आप कर रहे हैं एनजी इनिट की बात कर रहे हो क्या? एनजी इनिट पे दे रहा हूँ तो नहीं। नहीं, दो जगह से और कहाँ से वैल्यू चेंज हुई है, दो जगह से बताओ, दोनों जगह से एक कोई भी वैल्यू चेंज करूँ तो दोनों जगह से मेरे पास चेंज हो रही हो, मैं कहीं से भी चेंज कर सकता हूँ। अलर्ट की जगह यहाँ से एनजी मॉडल बनाया था हमने, एनजी मॉडल नेम है, ठीक है, ठीक है, नेम को हमने टेक्स्ट बॉक्स से मतलब वो कर दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेम की कोई भी वैल्यू दे तो यहाँ से चेंज हो गया पहली नेम जगह, हो रही है पहली जगह, ठीक है। दूसरी जगह वो टेक्स्ट बॉक्स जो ये टेक्स्ट बॉक्स यही तो है, यही तो टेक्स्ट बॉक्स एनजी मॉडल और क्या है? नहीं, यहाँ नेम इक्वल टू के वैल्यू दे दे सिंपल जैसे। एनजी इनिट में दी थी ना वो तो वैल्यू हमने, एनजी हाँ एनजी एनजी इनिट में दी थी, ये वैल्यू कह रहे हो क्या? नेम हमने ऐसे दिया था एक बार, ये कह रहे हो? सिंपल वैल्यू नहीं दे सकते नेम इक्वल टू करके ऐसे, ऐसे ही तो दिया था फिर हमने, एनजी इनिट भी लगाना तो ऐसे कैसे बोल नीचे वैल्यू दे दे। जैसे उसमें दिया है अभी इसमें यहाँ हाँ यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू दिया ना जैसे हाँ, नेम को, हाँ। ये नेम को मिली है ना सर, हाँ नेम को मिली है, ऑफ कोर्स नेम को मिली है, यहाँ भी नेम को वहाँ पे मिली नहीं है। दे सकते हम नेम को वैल्यू, वहाँ एनजी इनिट लेना पड़ेगा ना, एनजी इनिट नेम बनाया है, बट यहाँ ऐसे ना दे सकते, ये तो आपकी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है, यहाँ दे सकते हैं यहाँ, हाँ तो एनजी नेम को वैल्यू नहीं दे सकते। हाँ एनजी दे सकते हैं, एनजी इनिट में दे सकते हैं ना, एनजी इनिट लिख लो इधर, एनजी इनिट लिख लो, पर एनजी इनिट वैल्यू तो एक बार दे देगी तो बार बार चेंज होना कर सकते हो एक दूसरे की वैल्यू, ठीक है, वहां से चेंज हो सकती है आपकी वैल्यू, ठीक है, वहां से जो भी इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालती वही ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, बट जेक वेरिएबल में क्या करना पड़ता था, आपको हर बार वैल्यू चेंज आई तो दोबारा बाइंड करना पड़ता था जेक वेरिएबल में भी, ठीक है, या फिर आप ASP.NET या फिर विंडो एप्लीकेशन हर बार आपको दोबारा बाइंड करना पड़ता, पर यहाँ मैंने तो कभी बाइंड नहीं किया, मैंने सिर्फ वैल्यू इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है हर जगह, ठीक है, चाहे मैं वहां से चेंज कर रहा हूँ चाहे मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, इट मींस क्या है, वो कंट्रोलर पे वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ, अगर मैं कंट्रोलर से वैल्यू चेंज दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ भी आ जाती है वो, इट मींस क्या है, वो वैल्यू एक ही रहती है, वैल्यू सेम रहती है दोनों ही जगह, ठीक है, तो ये 2 वे बाइंडिंग। सर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना जो दूसरी जगह आप लिख रहे हो, मैं चाहता हूँ वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए, यहाँ पे ऐसे नहीं साथ साथ लिखे, साथ उसमें लिखे तो इसमें चेंज, इसमें लिखे तो उसमें चेंज, साथ ही साथ हो रहा है, नहीं रहा बस, वो दिख नहीं रहा ना सर। दिखेगा कैसे, यही कैसे दिखेगा आपको, हाँ यही तो दिखा तो रहा है। अलर्ट में दिख रहा है, अलर्ट में बता दो, प्रूफ के लिए आपको अलर्ट मिल रहा है ना, मैंने अलर्ट पे क्लिक, इस पे क्लिक किया और एडिट वैल्यू तो आएगी, हाँ ये एक्चुअली वो कर दिया ना हमने, यहाँ फिक्स कर दिया था, ये कर दिया, अच्छा ये फिक्स कर दिया, मतलब यहाँ चेंज हो तो रहा है ना हमारे पास, मैं दिख रहा था अपडेटेड वैल्यू आ रही है यहाँ, क्लिक करना, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक में पे क्लिक किया, अपडेटेड वैल्यू तो आ रही है, इट मींस क्या है, अपडेट वैल्यू कौन सी यहाँ है,
मतलब क्या है इसके अंदर जो भी लेटेस्ट वैल्यू है अपडेटेड वाली वही तो है इसके अंदर। इट मींस क्या है इसमें वैल्यू आ रही है, चेंज हो रही है, यही तो इसका मतलब है। हाँ, समझ रहे हो? यहाँ पे वैल्यू आ रही है। आ रही है तो इसमें मींस क्या है इसके अंदर वैल्यू चेंज हो रही है। अब क्या करूँ, सन्नी सर की जगह लिखा हुआ आ जाए वो हमें यहाँ दिखे, ऐसा नहीं होगा, ये तो वैल्यू फिक्स रहेगी ऐसे ही। समझ रहे हो या फिर कुछ और कंफ्यूजन है अशोक? यहाँ पे स्कोप ने वहाँ एलोसिनेशन लिख दिया आपने, हाँ। तब यहाँ पे दोबारा है ना, दोबारा वो एलोसिनेशन हटके और वो नाम आना चाहिए। अच्छा फिर दोबारा बनाया तो हमने इस तरीके से, पेज रिफ्रेश करते पहले एलोसिनेशन आए फिर कुछ हो रहा है, ऐसा तो ना कि कुछ भी चेंज कर दो यहाँ ये वैल्यू ये लिखा हुआ तो एज इट इज रहेगा, बट वो डायनामिक रन टाइम पे चेंज हो रही है वैल्यू। ऐसे फिजिकली जो लिख रखा है वो ये चेंज नहीं हो रहा नहीं हो है। सकता सर, फोन मतलब की प्रेस पे अलर्ट तो देता रहेगा, देता रहेगा, इसको क्या है? इसको निकाल ये एलोसिनेशन को हटाइए। एलोसिनेशन को यहाँ से मत हटाओ, वहाँ से हटाइए। वहां से कहाँ से? वहां से नहीं, और वहाँ से हटाओ, वहां से हट जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यहाँ से हटाइए। आप क्लिक कर दो इस पे, अब क्लिक करके दिखा दो वो। आप क्लिक करना सर, हेलो अशोक, ठीक है ये ये सच क्लिक करना। ये देखिए क्या होता है, ठीक, मतलब अपडेट वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे इसके इवेंट्स है, एक दो देख लो क्या 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 इवेंट लगा। जैसे आपने क्या, एक तो इवेंट है, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आप की प्रेस करते रहो, जैसे आप की प्रेस करो, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आप की प्रेस करते रहो, साथ के साथ चलता रहे। जैसे हाँ जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे आपका वो होता है सर्चिंग होता है आपका, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो साथ साथ बताता रहता है, ठीक है। अमेजोन फ्लिपकार्ट कुछ भी लिखते हो, SH लिखते हो तो अपने आप शर्ट कंप्लीट कर देगा, SHIRT इंटेलिजेंस दिखाता है ना। इट मींस क्या है, वो आपके किस पे चलता है, की प्रेस में चलता है, तो प्रेस करते हो साथ साथ सर्च करता रहता है, ठीक है। क्या है इसके लिए, NG की डाउन की अप की प्रेस, ठीक है, तीन इवेंट होते हैं, किसी पे भी काम कर लो, ठीक है। अब क्या है, हम की डाउन पे कर लेते हैं, फिर की अप पे कर लेते हैं। डाउन का मतलब होता है जब डाउन जाती है की, ठीक है। प्रेस कर लो। अप का मतलब होता है अप, प्रेस का मतलब ढूंढो तुम, ठीक है। प्रेस का ही ले लो सर एग्जांपल। फर्क तो दिखेगा नहीं किसी में भी, ठीक है। मैंने कहा कि माय फंक्शन तो ले लिया मैंने, माय की प्रेस फंक्शन, ठीक है, कोई फंक्शन का नेम ले लिया। कॉपी किया फंक्शन को, यहाँ फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ हम कंसोल लॉग करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेयर काउंट, पता लगता रहेगा कितनी बार चला है, ठीक है। फंक्शन में रिस्पॉन्ड नहीं लेंगे, क्या RES नहीं लेंगे उसको। वो तो जब डाटाबेस से कॉल करते तब आता है वो तो। सर यहाँ पे डाटाबेस से ना कॉल सर यहाँ पे हम 2-3 फंक्शन और बना लें हाँ बना लो, और वहाँ पे डिफाइन ना करें, मतलब वहाँ पे नहीं बताएं, मत बताओ, तो एरर तो नहीं आएगी कोई। अरे मत चलाओ, क्यों ऐसे तो आप हिसाब में कर लो, तो कुछ भी नाम बना के गिरे जाओ वहाँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ काउंट को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और काउंट को क्या कर देता हूँ, काउंट प्लस प्लस, हमें ये पता लगता रहे कितनी बार हमारा ये फंक्शन चला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, काउंट को प्लस प्लस कराता रहा, ठीक है। ठीक है, लाइट वाला स्कोप डॉट नेम बार बार अलर्ट इरिटेटिंग हो जाएगा। इसको पता लग जाएगा। ओके ओके यहाँ से तो पता लग जाएगा ना कंसोल लॉग से, ठीक है। अब क्या है, अब जितनी बार भी की प्रेस वगैरह करूंगा तो मेरे पास क्या है, देखो इसके अंदर वैल्यू बढ़ती रहेगी काउंट की, ठीक है, बढ़ रही है, क्या रहा है, मतलब कंसोल लॉग करवा दिया, वैल्यू बढ़ रही है ना, वैल्यू बढ़ गई। वो तो काउंटिंग बढ़ेगी, ठीक है। काउंट प्लस प्लस ही तो करवा रहे हैं हम, 0 से लेके, ठीक है। अब कितनी बार की प्रेस कर चुका हूं मैं की प्रेस कर चुका हूं 74 टाइम्स, ठीक है। तो क्या ये की प्रेस है, की अप होता है इसका, और ठीक है एक ब्लर होता है, ब्लर कौन सा होता है पता है, जब फोकस छोड़ता है, हाँ जब आपका क्या है, ब्लर है नहीं कैसे होगा, है होता है ब्लर यूज कर रखा है। एनजी ब्लर कब होता है, जब आप चाह रहे हो कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जाए वो, इसका फोकस, अभी तो कर्सर यहाँ है, आप इसको बाहर निकालते हो, यहाँ फोकस आउट हो गया इससे, ठीक है, तो ब्लर चलता है। देखो ये है, मैं अंदर हूं, मैं क्या बाहर आया, बाहर आते चल पड़ा एक, ठीक है, अंदर गया,
फिर 12 2 चल पड़ा। मतलब जैसे ही फोकस आउट होता है टेक्स्ट बॉक्स से तो क्या है एनजी ब्लर, एनजी क्लिक, एनजी ब्लर और क्या होता है एनजी और तो बहुत है। ये वो देखो इसमें इवेंट्स कहाँ लिख रखा है। बस हो गया। अरे ये देख लो, बस बता रहा हूँ। डबल क्लिक करना तो डबल क्लिक है, फोकस तो फोकस, की डाउन ये पढ़ लो ना, ठीक है। माउस डाउन, माउस एंटर, मतलब माउस एंटर क्या है, इसके ऊपर माउस आता है तो किसी के चार है, किसी के ऊपर माउस एंटर है। एनजी पेस्ट करो, मुझे नहीं पता एनजी पेस्ट क्या है। एनजी पेस्ट मतलब हाँ खुद पेस्ट करते हैं। आप चाह रहे हो कि कोई कॉपी पेस्ट किया आपने, कॉपी, और आप मैंने यहाँ पेस्ट किया, कुछ ले कोई पेस्ट करता है कोई चीज, चले ठीक है। ये देख लेना कुछ एक इवेंट्स हैं तो ये इवेंट्स को देख लेना। एनजी चेंज में क्या होगा? चेंज जैसे रेडियो बटन आपका है, फिर ड्रॉप डाउन है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज करते हो आप, ठीक है, वो चेंज, ठीक है। कोई ड्रॉप डाउन है उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, दूसरा ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया आपने, दैट इज चेंज, वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। रेडियो बटन है, वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, वो एनजी चेंज है। क्लियर है? तो इस चीज को पढ़ो।